हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा एलेक्सी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों अगर हम टाटा एलेक्सी की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिल रही थी, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड दो काफ़ी बड़ी खबर हमें देखने को मिल रहा था। अब पहली खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है टाटा एलेक्सी के लिए। खबर दोस्तों यहाँ पर यह है कि कॉनकॉर, टाटा एलेक्सी और भी कुछ कंपनी ऐसी हैं जिसको MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स से हटा दिया गया है, यानी कि उसकी हो चुकी है एक्सक्लूजन। और इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंपनी को हटाया गया है और कौन कौन सी कंपनी को ऐड किया गया है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है उन कंपनी की डिटेल्स जिसको ऐड किया गया है। तो इसमें पहला नाम है फोर्टिस हेल्थकेयर का, जी वर्नोवा का, 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम का, सीमेंस एनर्जी है। ये सारी जो कंपनीज़ हैं वो बोल सकते हैं ऐड हुई है किस में, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में अगर हम बात करें MSCI की। तो उसके अलावा कुछ कंपनी ऐसी हैं जिसको हटाया गया है, जिसमें पहला नाम आपको देखने को मिलता है टाटा एलेक्सी और दूसरा नाम देखने को मिलता है कॉनकॉर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन। अब ये जो चीज़ हुआ है MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स से जो हटाया गया है इन कंपनीज़ को, इसका मतलब ये है कि MSCI फंड के थ्रू MSCI इंडेक्स के थ्रू जो फंड आता था इन कंपनीज़ में वो फंड अब नहीं आएगा। तो कितना अमाउंट यहाँ से आउटफ्लो हो सकता है, तो उसका नंबर मेंशन किया गया है। $162 मिलियन आउटफ्लो हमें देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू नोवामा रिसर्च रिपोर्ट। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों आउटफ्लो क्यों देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक इंसान निफ्टी 50 में SIP करता है, तो मान लो वो 1000 रुपये डालता है, तो निफ्टी में अकॉर्डिंग टू वेटेज उसका 1000 रुपये डायलूट हो जाता है उन 50 कंपनी में जो निफ्टी 50 का पार्ट है। अब मान लो कोई कंपनी को निफ्टी से हटा दिया जाए, 1000 रुपये का अगर आप SIP कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि अगर वो कंपनी हट चुकी है तो वो कंपनी में जो पहले पैसा आता था वो अब देखने को नहीं मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर आप मान सकते हैं सिंपल भाषा में। और भी कुछ कंपनीज़ हैं जिसको ऐड किया गया है, जिसमें मिली 33 कंपनी का नाम मेंशन किया गया है। इसमें बताया गया है कि MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में ऐड किया गया है। तो नाम है दोस्तों यहाँ पर एस्ट्रल, ब्लू जेट, हेल्थ केयर, उसके अलावा कंटेनर कॉरपोरेशन, हनीकॉम ऑटोमेशन, लीला प्लेस, टाटा एलेक्सी, ये सारी कुछ कंपनीज़ हैं जिसको स्मॉल कैप कैटेगरी में रखा गया है। बाकी इसके अलावा बात करें टाटा एलेक्सी से रिलेटेड अगले अपडेट के बारे में, तो अगला अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि टाटा एलेक्सी ने एक पैक्ट साइन किया है GSMA कंपनी के साथ टू ड्राइव इंटरप्राइजेस API अपटेक नेटवर्क मोनेटाइजेशन। तो बोल सकते हैं ये बिजनेस से रिलेटेड अपडेट है या फिर पार्टनरशिप है, ऐसा आप मान सकते हो। और इसकी भी कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पिछले कुछ सालों की बात करें तो टाटा एलेक्सी की परफॉर्मेंस हमें बिजनेस में वैसी देखने को नहीं मिली है जैसे हमें कोविड के बाद देखने को मिलती थी। अब बिजनेस में परफॉर्मेंस वीक इसलिए हुई है क्योंकि कंपनी का जो एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सेगमेंट था ऑटोमोटिव, वही सेक्टर ही खराब परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से कंपनी के बिजनेस में भी थोड़ी सी गिरावट विटनेस करने को मिली है पिछले कुछ सालों में। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों अगर रिलायंस की बात करें तो आज के दिन ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिलायंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिल रहा था। न्यूज़ दोस्तों फिलहाल हमें ये देखने को मिल रही है कि रिलायंस जो है वो ट्राई कर रही है अपने कुछ कार्गोस को बेचने का ऑफ मिडिल
ईस्टर्न ऑयल का। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये अपडेट बोल सकते हैं मिडिल ईस्ट से रिलेटेड हमें सुनने को मिल रही है। बाकी इसके अलावा रिलायंस से रिलेटेड और भी खबर हमें देखने को मिल रही है, जो कि ऑफिशियल तो नहीं है, रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रहा है। रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है भाई? ईटी ने पब्लिश किया, यानी कि इकोनॉमिक टाइम्स ने। रिपोर्ट क्या कह रहा है कि रशिया के क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें तो उसको जो इंडिया खरीदता था 5% के डिस्काउंट में, उसमें से बहुत सारी कंपनीज आपको देखने को मिलती थी। लाइक इंडिया में देखा जाए तो काफ़ी सारी पेट्रोकेमिकल कंपनीज हैं। अगर इंडिया क्रूड ऑयल परचेस कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट परचेस कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स भी परचेस कर रहे हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है वो टॉप बायर में से एक था, अगर हम बात करें रशिया की क्रूड ऑयल की परचेसिंग का। और फिलहाल अभी के टाइम पे न्यूज़ रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरी तरह से प्रिपेयर हो रही है रशिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं उसको बंद करने के लिए। वो इसलिए भाई क्योंकि यूएस में और यूरोपियन मार्केट में वो अपने पोजीशंस को सेफ रखना चाहती है। अब यूएस की तरफ से सैंक्शंस लगे हैं, यूएस बोलो या फिर वेस्टर्न की तरफ से बोलो, सैंक्शंस लगे हैं रशिया के ऑयल पे, और लगातार यूएस से प्रेशर बन रहा था इंडिया के ऊपर कि रशिया के ऑयल खरीदना कम करो। रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी वेटेज को भी कम किया था, मिडिल ईस्ट से भी उन्होंने ऑयल खरीदा था, बट अभी के टाइम पे रिपोर्ट ये बोल रही है कि रशिया के ऑयल को कंप्लीट वो हटा सकती है, खरीदना बंद कर सकती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के बाद हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो अर्निंग्स हैं उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिले, क्योंकि 5% डिस्काउंट रशिया देता था उनके ऑयल पे इंडिया को, और वो 5% डिस्काउंट वो मिडिल ईस्ट से तो नहीं गिन कर पाएगी। तो इस वजह से हो सकता है कि कंपनी का जो O2C बिजनेस है उसमें कंपनी की जो EBITDA है उसमें थोड़ा सा डैमेज हमें विटनेस करने को मिल सकती है। अभी रिसेंटली मिडिल ईस्ट से जो उन्होंने ऑयल खरीदा था उसके बेसिस पे उम्मीद था कि कंपनी का जो EBITDA है वो 3000 से लेकर 3500 करोड़ तक नीचे जा सकता है। और अब यहाँ पर अगर वो पूरा डिपेंडेंसी ख़त्म करना चाहती है रशिया पे, मतलब रशिया जितना खरीद रही थी वो पूरा ख़त्म करना चाहती है, तो उस केस में ये 3000 का नंबर हो सकता है कि 10,000 करोड़ की भी ऊपर जाता हुआ दिख जाए। हो नोस, आगे चलकर अपडेट आएगी तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। सो दोस्तों, एस्ट्रल को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो आप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं एस्ट्रल के बारे में। सो आज के दिन एस्ट्रल काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है एस्ट्रल की परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छी रैली विटनेस करने को मिला हमें। उस रैली के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी की स्ट्रॉन्ग Q2 रिजल्ट। तो रिजल्ट कंपनी के कैसे देखने को मिले, जिसमें कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो वो हमें 15.1% से ग्रो करता हुआ नजर आया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और यहाँ पर बताया गया है डिमांड सस्टेन किया है बोथ कोर सेगमेंट का, यानी कि बोल सकते हैं पाइप सेगमेंट का और एडेसिव सेगमेंट का। और अगर हम बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में तो वो हमें 24% से ग्रो करता हुआ दिखा है इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन्स पिछले साल के Q2 में 7.9% थे, जो कि इस बार 8.5% तक जाते हुए दिखे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20.9% से ग्रो करती हुई नजर आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और EBITDA की बात करें तो 22.5% से वो ग्रो करता हुआ नजर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मार्जिन्स भी टोटल अगर देखोगे तो इम्प्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। 16% पिछले साल था, इस बार वो इम्प्रूव होकर 17% तक जाता हुआ दिखा है अगर हम कंपनी की मेन सेगमेंट की बात करें तो। अगर हम बात करें इसके अलावा वो जो नंबर था वो टोटल का था। अगर हम बात करें कंपनी के दूसरे सेगमेंट लाइक पेंट और एडेसिव बिजनेस के बारे में तो वहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.6% से ग्रो किए हैं। EBITDA इस पर्टिकुलर सेगमेंट का 33.5% से ग्रो किया है। मार्जिन पे एक्सपैंड हुई है, 10.3% से बढ़कर 12.1% हो चुका है। पेंट बिजनेस की दोस्तों अगर हम बात करें तो 17% की ग्रोथ हमें वहाँ पर देखने को मिल रही है इनके बिजनेस में। प्लम्बिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी के लिए है, जिसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 15.7% की ग्रोथ दिखी है। EBITDA में 20% की ग्रोथ है। और कंपनी के सेल्स वॉल्यूम इस बार हमें 20.6% से ग्रो करते हुए दिखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम्स अगर इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली कंपनी का रेवेन्यू एंड EBITDA भी इंक्रीज हो सकता है अगर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम नहीं किया है तो प्राइसिंग इश्यूज अगर कंपनी के साथ नहीं है तो वॉल्यूम तो काफ़ी अच्छी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर ग्रोथ के हिसाब से देखें तो। इस वजह से रेवेन्यू में भी उसका साफ साफ असर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से आज के दिन एस्ट्रल की परफॉर्मेंस भी हमें अच्छी दिख रही थी। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ न्यूज़ की बात कर लेते हैं जो कि ओयो के पेरेंट कंपनी से रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा है, जिसका नाम है प्रिज्म। रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया था 6000:1 की रेशो में बोनस शेयर प्लान, और इसके लिए जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने अप्रूवल मांगा था। तो मैसिव कॉन्ट्रोवर्शियल बोनस ये थी, इस वजह से एक भयंकर बैकलैश इनको मिला है। और ये बैकलैश का सामना करने के बाद ओयो ने फिलहाल
बोल सकते हैं ये जो बोनस का प्लान था उसको खारिज कर दिया है या फिर ख़त्म कर दिया है। अब ये बैकलैश इसलिए मिल रहा था क्योंकि एक के बदले 6,000 इक्विटी शेयर नहीं मिलेगा बोनस के तौर पर। अगर आपके पास 6,000 इक्विटी शेयर है तो उसके बदले एक बोनस शेयर आपको मिलेगा। बट नोट करना ये है कि जिसके पास 6,000 से कम इक्विटी है इस कंपनी का, 6,000 से कम इक्विटी शेयर्स अगर कंपनी का, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से एक मैसिव बैकलैश कंपनी को मिला है, क्योंकि जो जो छोटे मोटे शेयर्स ओन करते थे वो बिल्कुल भी इस बोनस को पसंद नहीं करेंगे। ये चीज़ें हमें विटनेस करने को मिली है। बट इसी बीच में एक ओयो से रिलेटेड प्रॉपर खबर हमें देखने को मिल रही थी कि ओयो ने 1:1 की रेशियो में बोनस अनाउंस किया था, जिसके बेसिस पे भी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली थी। तो भले इस कंपनी की लिस्टिंग तो हुई नहीं है, बट कंपनी से रिलेटेड बोनस की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर हमें सुनने को मिल जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। ऊपर तो वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।